यहाँ पूछा गया है कि व्हाट लेंथ ऑफ टारप्लिन 3 मीटर वाइड 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर और बेस रेडियस 6 मीटर। यानी एक कोनिकल टेंट बनाया गया है, तो उसकी हमें कितनी टारप्लिन की नीड होगी, उसकी जो लेंथ होगी, कितनी टारप्लिन उसके ऊपर चढ़ाई जाए कि वो कर्व हो जाए। क्योंकि जब हम टेंट बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, कपड़े के मिला के टेंट बनाते हैं। तो ये जो कपड़ा है, ये इतना, ये जो पूरा टेंट बनाया गया है, ये कपड़े का बनाया गया है, जिसका मतलब नाम है यहाँ पे टारप्लिन। क्या है? टारप्लिन। अब ट्रैपलिन क्यों क्या है कि उन्होंने पूछा है कि ट्रैपलिन की ब्रेथ दे दी थी उन्होंने कि इतनी चौड़ी है 3 मीटर, वो लंबी कितनी है हमें ये बताना, उसकी लेंथ बतानी कि वो कितनी लंबी टारप्लिन थी, जिसको मोड़ के या काट फीट के उन्होंने इसको टेंट को बनाया है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि एक्स्ट्रा लेंथ को जो है वो रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन वेस्टेज कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। मतलब जो एक्स्ट्रा कटिंग में लगा, उसको सिलाई करने में लगा, वो जो मार्जिन है वो 20 सेंटीमीटर तक का कपड़ा जो है वो उसमें लग गया है, मतलब उसको स्टिचिंग वगैरह करने में, सिलने में उसको। ठीक है, नीचे की बात नहीं कही गई है क्योंकि नीचे तो हमने और दूसरा कपड़ा बिछाया होगा। ठीक है, तो टारप्लिन का एरिया निकालने के लिए मतलब इसका अब क्या निकालेंगे हम, पहले इसका वो निकालेंगे LSC, क्योंकि एक्चुअल में जो टेंट बना है वो कपड़े से बना है और कपड़ा जो है वो इसकी फॉर्म में है, LSC की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ LSC निकालेंगे हम टेंट का। अब टेंट का LSC निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल, कोनिकल टेंट का पाई आर एल। अब हमारे पास आर भी है, एच भी है, लेकिन एल नहीं था, तो इसलिए हमने पहले क्या निकाला, एल निकाला। एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर की वैल्यू रखी, एच की वैल्यू रखी, 100 आ गया, 100 होता है अंडर रूट में 10 मीटर। तो लेंथ हमारी 10, वो स्लैंट हाइट आ गई 10 मीटर आ गई एल की वैल्यू। तो हम निकालेंगे LSC ऑफ टेंट, LSC ऑफ टेंट। तो कितना हुआ, पाई की वैल्यू कितनी रखोगे तुम यहाँ पे 3.14 रखोगे, क्योंकि 7 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर नहीं है। आर की वैल्यू कितनी है 6 और आपके एल की वैल्यू कितनी है 10। तो इसकी कराओगे 6 से मल्टीप्लाई कराओगे, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8 और 6 3 जा कितना हुआ 18। ठीक है, और यहाँ पॉइंट लगा और मल्टीप्लाई में 10। जब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम क्या हो जाएगा, 0.1 आगे चला जाएगा। तो इतने मीटर स्क्वायर क्या आ गया है इसका LSC ऑफ टेंट, यानी टेंट का LSC आ गया है, लेटरल सरफेस एरिया। अब ये बताओ, ये जो एरिया है आया है वो ये कपड़े के एरिया के बराबर भी होगा ना, जो हमने कपड़ा लिया था। अब कपड़ा क्या है, कपड़ा जब कपड़े की हमसे लेंथ पूछी उन्होंने और उसकी जो दे रखी है विड्थ दे रखी है, यानी चौड़ाई दे रखी है उसकी, तो कपड़ा किसकी फॉर्म में था, रेक्टेंगल फॉर्म में था। किसमें था, रेक्टेंगल। यानी ये हमारा कपड़ा रहा होगा जिसकी लेंथ, जिसकी ब्रेथ थी वो 3 मीटर चौड़ा था, और उसकी हमें लेंथ बतानी है कि वो इसकी लेंथ कितनी थी एक्चुअल में उस कपड़े की। तो अब ये जो है इसके बराबर आ गया होगा इसका एरिया। तो एरिया ऑफ टारप्लिन, एरिया ऑफ टारप्लिन कितना आएगा, वो आ जाएगा हमारा LSC ऑफ टेंट, LSC ऑफ टेंट के बराबर होगा। यानी एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में है टारप्लिन, और एरिया कितना आया था 188.4 मीटर स्क्वायर। तो L मैंने यही रखा, B की वैल्यू कितनी रखी 3 मीटर, 188.4 मीटर स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 188.4 अपॉन में 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, इतना मीटर आ गया लेंथ की। ठीक है, तो अब ठीक है, तो ये लेंथ आ गई है कपड़े की। अभी एक्चुअल लेंथ क्या होगी, एक्चुअल लेंथ ऑफ टारप्लिन, ठीक है 62.8 मीटर तो ये आ चुकी है। और उन्होंने कहा था कि 20 सेंटीमीटर किसमें वेस्ट हो गई थी, स्टिचिंग वगैरह करने में। तो यहाँ पर क्या आ गया प्लस में। अब 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 0.2 मीटर, कितना आएगा, तो अब 0.2 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना आ चुका है पूरा, ये आ गया आपका 63 मीटर आंसर। यानी जो लेंथ थी टारप्लिन की वो 63 मीटर, तो ये आपका आंसर आया।